नमस्कार दोस्तों, पूरे YouTube पे खोयरी महादेव मंदिर राजगढ़ के ऊपर वीडियो कम ही मौजूद हैं, तो मैंने सोचा कि एक प्रॉपर वीडियो इस मंदिर के ऊपर मैं लेकर के आऊँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। जरा सोचिए, इस प्राचीन मंदिर की स्थापना क्यों की गई होगी? क्या इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है? इतने बड़े क्षेत्र पर ये प्राचीन मंदिर कितने साल पुराना होगा और ये किसने बनवाया होगा? इन सभी बातों के जवाब पाने के लिए आइए चलते हैं आज से 1000 साल पीछे, वर्ष 1046, मध्य 11वीं शताब्दी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे क्षेत्र की स्थापना करने में और यहाँ पर राज करने में पहले भील राजाओं का एक बड़ा योगदान है। असल में शुरू पहले राजगढ़ को बसाने में भील जनजाति का एक बड़ा योगदान है। इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर मानव बस्तियाँ बसाई थी। राजगढ़, जहाँ पहले एक छोटा सा गाँव था जिसको झंझनपुर कहते थे, असल में वो देन इन्हीं की थी। बाद में यही झंझनपुर आगे चल करके राजगढ़ के रूप में विकसित हुआ। खैर, बात कर रहा था मैं 11वीं शताब्दी की। तो 11वीं शताब्दी में जब पूरे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन अपना जोर पकड़ रहे थे, ऐसे में आदिवासी जनजाति के लोगों ने भी अपने ईश्वरों को मुख्य धाराओं में शामिल किया। ये लोग भोलेनाथ महादेव के उपासक बने। ऐसे में 11वीं शताब्दी से ही भोलेनाथ की पूजा यहाँ पे प्रमुख हो गई। इसी समय अवधि के निकट 11वीं शताब्दी में भोजेश्वर मंदिर भोपाल के आसपास बनाया गया। 11वीं शताब्दी में परमार वंशीय राजा भोज द्वारा, मध्य 11वीं शताब्दी में राजा भोज जो हैं वो भोज मंदिर बनवा रहे थे। उसी समय काल के दौरान जो भील राजा हैं ये भी इधर से उधर पलायन करते रहते थे। संभवतः इसी समय काल के दौरान जो भील राजा हैं या फिर उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो कई सारी मूर्तियाँ भोपाल के आसपास के क्षेत्र से यहाँ राजगढ़ लेकर के आए थे। या फिर मैं ये कहूँ कि ये लोग जो हैं वो राजपूत परमाल कालीन जो वास्तुकलाएँ हैं ये वहाँ से सीख के आए होंगे। आगे चल कर के इन्हीं भील राजाओं के वंशजों ने लगभग 1510 ईस्वी में, करीब आज से 516 साल पहले, यहाँ पर एक छोटे से चबूतरे पर मंदिर की स्थापना की थी। शिवलिंग को यहाँ पर स्थापित किया गया था। ये जो जानकारी है वो तो यहाँ पर दी गई एक बोर्ड में भी दर्ज है। जरा आप देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर में ये जानकारी पूरी तरीके से दी हुई है, लिखी हुई है। इस समय काल के लगभग 130 साल बाद सन 1640 में 17वीं शताब्दी में उमड़ वंशीय राजा मोहन सिंह ने इस राजगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया तथा जो भील राजा इस जगह पर राज करते थे उनको परास्त किया, युद्ध में हराया। सन 1645 17वीं शताब्दी में राजा मोहन सिंह ने ही यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जो आज वास्तविक स्वरूप में है, वर्तमान के स्वरूप में है। तो कुल मिलाकर के मैं बस यही कहूँगा कि जिस मंदिर के वर्तमान स्वरूप को हम सब देखते हैं और जिस मंदिर को हम जानते हैं, ये जो खोयरी का मंदिर है, ये राजगढ़ के पहले शासक की देन है जो कि राजपूतों की परमार वंश की उमड़ वंशीय शाखा से आते थे, जिनका नाम था रावत मोहन सिंह। अधिकांश मंदिर का जो काम है आज से लगभग 380 साल पहले उन्हीं के समय काल में हुआ था। साल था 1640 या 1645 के आसपास का। आज भी यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आते हैं और शादी की सालगिरह भी यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा यदि मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये जंगलों के बीच में बसा हुआ है। थोड़ा ही आगे चलने पर यहाँ पे जंगल मिल जाएगा। और ये जो विश्राम गृह आप देख पा रहे हैं, इसको 1967 में बनाया गया था। बारिश के दिनों में और ये जो शिवरात्रि और सावन का महीना आता है उस समय यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ पे 2 प्रकार के बंदर भी पाए जाते हैं। एक तो काले मुँह के बानर जिसे लंगूर कहा जाता है, और ये जो लाल मुँह के बंदर हैं, ये वाले बंदर भी यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर 132 साल पुराने एक प्रसिद्ध संत की भी समाधि बनी हुई है। इस समाधि पर उनके पद चिन्ह हैं। इन महान संत का नाम था श्री हरिओम जी। यहाँ पर उनकी समाधि है और एक छतरी भी जो है उनकी बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके चरण पादुका जो हैं इस मंदिर में है। वीडियो के अंत में इस वीडियो की जो प्रमुख बिंदुएं हैं इसके ऊपर एक बार फिर से मैं चर्चा कर लूँ। ये जो मंदिर है वो 11वीं शताब्दी से लेके तो 17वीं शताब्दी तक अलग अलग समय काल में थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ है। 17वीं शताब्दी में ये अपने मूल वर्तमान स्वरूप में आया। तब से लेके तो आज तक इसकी ख्याति बरकरार है। समय बदल गया, युग बदल गए, आज भी देखिए इसकी प्रसिद्धि है। और हमारे राजगढ़ के लोगों के लिए ये मंदिर बहुत विशेष है। जय भोलेनाथ दोस्तों।